ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। अलीगढ़ के नौरंगाबाद स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में आज सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का एक सशक्त संगम देखने को मिला, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पूरे सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुई, जहां उपस्थित महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में उनके विचारों और संघर्षों को नमन किया। माहौल श्रद्धा के साथ साथ जागरूकता से भी भरा हुआ था, जहां केवल स्मरण ही नहीं बल्कि उनके विचारों को जीवन में उतारने का संदेश भी दिया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ममता शर्मा ने अपने प्रभावशाली संबोधन में बाबा साहेब के महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह ताकत है जो समाज को बदल सकती है। उन्होंने अभिभावकों से खास अपील की कि वे अपने बच्चों, खासकर बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें। कार्यक्रम का भावनात्मक और सांस्कृतिक रंग तब और गहरा हो गया जब इंदिरा देवी ने बाबा साहेब की जीवन संघर्ष पर आधारित एक प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किया। गीत ने वहां मौजूद लोगों के दिलों को छू लिया और पूरे माहौल को ऊर्जा से भर दिया। इस आयोजन में क्षेत्र की कई महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिनमें ममता शर्मा, राधा शर्मा, कृतिका, कमलेश, ममता चौधरी, रचना शर्मा, गीता सहित अन्य शामिल रहीं। नौरंगाबाद आंगनवाड़ी केंद्र पर हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब की जयंती मनाते हुए हम बाबा के विचारों को आज हम एक दूसरे को बता रहे हैं कि बाबा साहब के क्या विचार थे। बाबा साहब जी हमारे ये कहते थे कि शिक्षा वह चैनी का दूध है जो पिएगा वही दौड़ेगा। और बाबा साहब ये कहते थे कि हाथ में रोटी हो ना हो, हर बच्चे के हाथ में कलम होना चाहिए। वे शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने बहुत ही कठिनाइयों को सहते हुए, बहुत ही अपमानजनक बर्ताव को सहते हुए इस संघर्ष उन्होंने बहुत जीवन में संघर्ष किया। उन्होंने अपने परिवार नहीं देखा, उन्होंने अपना घर नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चे नहीं देखे और समाज को आगे लाने के लिए तत्पर प्रयास किया उन्होंने और वह संघर्ष किया। बाबा साहब, हमारे जो बाबा साहब थे, वह बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं थे, वह विश्व रत्न है बाबा साहब। और बाबा साहब भारत में नहीं, बाबा साहब का डंका पूरे विश्व में बसता है। इसलिए आज हमने बाबा साहब के विचारों को और एक बात और, बाबा साहब ने महिलाओं को लेके जो अधिनियम लेके आए बाबा साहब, पुरुष और महिलाओं को एक समान किया उन्होंने बाबा साहब ने। आज हम महिलाएं, आज हम लोग बैठे नौकरी करते हैं, आज महिलाएं पायलट बन रही है और ट्रेनों की जो ड्राइवर, हर ड्राइवर महिलाएं जो आज बढ़ रही है वो बाबा साहब की आज हम मानते हैं। हम बाबा साहब का ऐसा मानते हैं कि आज हम लोगों को शिक्षा का अधिकार भी बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, कुछ ऐसे लोगों ने संघर्ष किया जो आज महिलाएं हम पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। इसलिए हम बाबा साहब का बहुत ऐसा मानते हैं। बाबा साहब को हर साल उनका नमन करते हैं और इसी प्रकरण में हम बाबा साहब का नाम लेते हुए जय भीम जय संविधान, जय भीम जय संविधान उठाएंगे हम, जो पड़ेगी मुसीबत उठाएंगे हम। भीम बाबा के नारे लगाएंगे हम, भीम बाबा के नारे लगाएंगे हम। जो पड़ेगी मुसीबत उठाएंगे हम, जो पड़ेगी मुसीबत उठाएंगे हम। ए ना समझो के दुनिया में कमजोर है, ए ना समझो के दुनिया में कमजोर है, होश में आए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यह आयोजन न सिर्फ एक श्रद्धांजलि था बल्कि समाज में शिक्षा, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश देने वाला एक प्रेरणादायक प्रयास भी साबित करता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।